Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel, Working World Growth. और हम इस चैनल की संस्थापक और इस चैनल को बनाने वाली रेखा भारती एडवोकेट जी से आज हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू किया जाए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एडवोकेट रेखा भारती, थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए। तो मैम, आपको ये आइडिया और यह उद्देश्य क्या था कि आप ये वर्किंग वर्ल्ड ग्रोथ नामक चैनल आइडिया कहाँ से आया और किस वजह से आपने बनाया? वर्किंग वर्ल्ड ग्रोथ ये मेरे दिमाग में एक चिंतन के दौरान आया कि हमारा समाज किस प्रकार जो है, हमारा जो इंडियन सिटीजन है, विदाउट कॉन्फिडेंट के, विदाउट किसी नॉलेज के, वो किस प्रकार छोटी छोटी समस्याओं में जूझ करके वो परेशान है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए मुझे लगा कि मैं अपना ये जो प्रयास है, जो मैं लिखती पढ़ती हूँ, उसको जो है यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ। जी, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी दृढ़ संकल्प लेकर आपने इस यूट्यूब को शुरू किया है। थैंक यू सो मच। और दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि इसका नाम है वर्किंग वर्ल्ड ग्रोथ, मतलब कार्य दुनिया और उसका विकास। तो आप दुनिया को किस तरह का विकास का नमूना अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देना चाहेंगी? सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और चूँकि दुनिया के जो ग्रोथ हुए हैं, दुनिया का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो जिस प्रकार से हमारे आसपास में, हमारे इंडिया में, हमारे अदर जो कंट्री है, जिस प्रकार से मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, गाड़ी हुई, फ्रिज हुआ, और हमारे घर में एसी है, कूलर है, इन सभी का डेवलप किसके माध्यम से हुआ? एक ह्यूमन बीइंग ही तो इन सारे डेवलपमेंट का सबब है। तो दुनिया हमें जिस प्रकार से ग्रोथ करके दे रही है, तो इन सब की जानकारी, इन सब का जो किस प्रकार से उसको लाया गया, दुनिया ने हमें वो विकास दिया, वो डेवलपमेंट दिया है ना। तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिनका हम अपने संसार को, अपने वर्ल्ड को दे सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में जो है तथागत बुद्ध हुए, उनके चिंतन को जापान, अमेरिका और जो भी विकसित और विकासशील देश हैं, उन सभी के पास वो विचार जाता है। जो भी हमारे बिजनेसमैन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो लोग भी इंडिया से जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। तो ये मेरे लिए गौरव की बात होती है। तो इस थॉट को लेकर के हमको लगा कि वर्किंग वर्ल्ड ग्रोथ में जो हमारा भी योगदान है, जो हमारे महापुरुषों का, जो हमारे थिंकर्स का, जो हमारे आविष्कारक का, जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपना बेस्ट स्टूडेंट एक्सेप्ट करती है, बेस्ट स्टूडेंट का ऑनर देती है, उनकी मूर्तियों को अपने यूनिवर्सिटी के गेट पर लगाती है, तो ये उसी का भाग है। ये उसी का भाग है। जिस तरीके से तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो लोगो दिया, जो थीम दिया, जो आइडिया दिया, वो जो है कहीं ना कहीं इस टॉपिक से अटैच करता है कि वर्किंग वर्ल्ड ग्रोथ में हम इंडियंस भी शामिल हैं। थैंक यू सर। जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा। जैसे कि आपने नाम लिया
लॉर्ड बुद्धा तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर का कि विश्व भर में उन्होंने अपना परचम लहराया और उनकी बात को न सिर्फ भारत ने बल्कि जनमानस तक, हर विश्व के जनमानस तक उनकी बातें पहुंची। लेकिन ये चीज़ बुद्ध हमारे भारत में हुए, डॉक्टर अंबेडकर का भी जन्म हमारे भारत में हुआ और दोनों महापुरुषों का महापरिनिर्वाण भी भारत में हुआ। लेकिन ऐसा क्यों है कि उन्हीं के देश के लोग उनकी बातों को अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो है हमें व्यापार और उद्योग में जाना चाहिए। तो बाबा साहब के कहने पर हमारे लोग या हमारी गवर्नमेंट या ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं मिल पाती कि जो है हमारे लोग व्यापार और उद्योग की तरफ बढ़ सके? मैम, इसके बारे में हमें बताइए। लोग फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए, जो करेज उनमें होना चाहिए, वो हमें जो है उसकी पहल करनी है। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस मुद्दे से हट करके हमें स्वयं इसकी पहल करनी होगी। जिस तरीके से आप जानते होंगे, जापान एक ऐसा कंट्री है जो अपने सारे मूवमेंट्स को, सारे जो टॉपिक्स हैं वो सिटीजन उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। तो क्यों नहीं हम भी इंडियंस, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम खुद भी, हम सिटीजन जो है इसका प्रयास करें और इस काबिल बने कि गवर्नमेंट खुद जो है प्रेशर में हो और उस जो विश्व के लीडरान जिस डॉक्टर अंबेडकर के रूल्स और रेगुलेशन, शोध और आविष्कार को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारा देश भी एक्सेप्ट करके वो एक ऊंचा स्थान हमारा देश जो है दुनिया के नक्शे में आए। ये प्रयास है। जिस प्रकार से बुद्धम शरणम गच्छामि से जो है जापान अपने आप को अटैच करता है, जोड़ता है, हमें भी बिना किसी लब्बो लुआब के, बिना किसी आश्रितता के, बिना किसी निर्भरता के हमें सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ शुरू करना चाहिए। और इसी के प्रयास में ये पहला कदम है कि जो वर्किंग वर्ल्ड ग्रोथ है वो लोगों को वो कॉन्फिडेंट और वो पहल देने का प्रयास करेगा। एक कोटेशन है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। जब एक रिच डेवास करके थिंकर हैं, उन्होंने कहा किसी काम को करने का विश्वास और उसके सचमुच हो जाने के बीच का अंतर बहुत छोटा होता है। लेकिन सबसे पहले इंसान को यह विश्वास, यह सेल्फ कॉन्फिडेंट करना पड़ता है कि वह काम को कर सकता है। तो ये जो है हमको ये सेल्फ कॉन्फिडेंट हुआ कि हम वर्किंग वर्ल्ड ग्रोथ से अपने इंडियन सिटीजन को मोटिवेट कर सकते हैं और उसी का ये प्रयास है कि हम जो है इसमें ये यूट्यूब चैनल लेकर के आए हैं। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और जैसा कि आपने हमें एक्सप्लेन किया कि गौतम बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर की बातें हमें ना सिर्फ माननी चाहिए बल्कि उस पर खुद भी हमें चलना चाहिए, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी दूसरे के सहारे के। और शायद इसी के नाम तथागत गौतम बुद्ध ने अत्यदीपो भव दिया है। जी बिल्कुल यही है अत्यदीपो भव का जो संदेश है। और हम अत्यदीपो भव के जो कोटेशन है, जो उसका अर्थ है, जो उसका मर्म है, उसको लोगों में पैदा करने का प्रयास करेंगे। मैम, तीसरा सवाल ये है कि आपने इसको शुरुआत किया और आपने पिछले वीडियो में बताया कि इकोनॉमिक के बारे में काफ़ी बात हुई पिछले वीडियो में। तो इकोनॉमिक मतलब व्यापार और उद्योग, और तो आप व्यापार और उद्योग से क्या तात्पर्य रखती हैं और उसके बारे में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें। व्यापार और उद्योग
व्यापार जो छोटे छोटे तरीक़ों से छोटे छोटे स्तर पर लोग कर रहे हैं, लघु उद्योग हो गया, जो एक दो लोग अटैच होकर के काम कर रहे हैं अपने स्तर पर, जो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो लघु उद्योग है जो बिना किसी सेल्फ ट्रेनिंग के उन्होंने ये प्रयास किया, सेल्फ मोटिवेट होकर के, जिसमें किसी का कोई सहयोग और कोई ट्रेनिंग नहीं रहा, वो लोग लगे हुए हैं। जबकि उद्योग एक बहुत बड़ा शब्द है, उद्योग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें उसके विषय में जानने के लिए हम धीरे धीरे इस विषय पर लोगों को जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ग्रोथ की बात की जाती है, तो पहले बीज अंकुरित होता है, बीज को जो ज़मीन है उसको तैयार की जाती है, फिर उसमें बीज डाला जाता है। तो हम उस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो है व्यापार और उद्योग के बारे में अपने व्यूअर्स को बेहतर तरीके से जानकारी देंगे। ये दोनों अपने आप में बहुत ब्रॉड मीनिंग्स रखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इंसान को अगर मूल्यवान बनना है, इंसान को अगर इस जीवन को वाकई में जो इसका अर्थ है, जो इसका मूल जो एम है, वो व्यापार और उद्योग से पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अपने लिए जीवन यापन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपके जीवन का मोल तब होता है जब आपके बदौलत 10 घरों का रोजी रोटी, 10 घरों का जो है कार्यभार आपकी वजह से चले, ऐसा मेरा मानना है। कि बाबा साहब भी शायद कहते थे और उनके अनुयायी भी शायद यही कहते हैं कि नौकरी देने वाले बनो, ना कि लेने वाले, है ना। मतलब जी। अपने लोगों को साथ दो और इसी में। तो इस वीडियो ख़त्म होने के अंतिम समय में हमारे व्यूअर्स को आप एक छोटा सा संदेश जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उसके विषय में ट्रेनिंग लें, उसके विषय में वीडियो देखें, उसके विषय में समय निकाल करके हो सके तो उस क्षेत्र के जो नेतृत्व करता है, उस क्षेत्र के जो लीडर हैं, उनकी किताबें पढ़ें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, यही कहना चाहते हैं। और ग्रोथ कोई एक दिन का सफ़र नहीं है, ग्रोथ में कई साल लग जाते हैं, तब कोई चीज़ बन करके, कोई इंडस्ट्री बन करके, कोई उद्योग, कोई व्यापार बनता है। इसलिए बड़े धैर्य और सब्र से इस ओर हमें आगे बढ़ना है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। शुक्रिया रेखा भारती एडवोकेट मैम जी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।